ये कुंभवाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। स्वच्छता का संदेश पूरे विश्व में प्रसारित करने और विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए आज 15,000 सफाई कर्मियों ने मेला क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, महाकुंभ के आयोजन और भीड़ प्रबंधन को भविष्य में दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाएगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा कई अन्य विशिष्ट जन संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाकुंभ में महाशिवरात्रि के अवसर पर संगम में स्नान करने वालों की संख्या 65 करोड़ हो जाएगी। श्री योगी ने उत्तर प्रदेश के बजट सत्र के 5वें दिन अपने संबोधन में ये बात कही। महाशिवरात्रि आएगी 26 फरवरी तक। मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से देश और दुनिया महाकुंभ के प्रति आकर्षित है, यह 65 करोड़ की संख्या पार हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को काशी और अयोध्या देखने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ। इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन आया। महाकुंभ के साथ साथ अयोध्या को, काशी को नजदीक से देखने का भी अवसर आम जन को प्राप्त हुआ है। ये दो महाआयोजन या उत्तर प्रदेश की दृष्टि से और भारत की दृष्टि से, एक भारत श्रेष्ठ भारत की दृष्टि से, जो कि मील के पत्थर साबित होने वाले हैं। भारत के लिए, भारत की आध्यात्मिक परंपरा के लिए और भारत की आर्थिकी के लिए भी ये महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में अब सिर्फ 2 दिन ही शेष हैं, तो संगम में पवित्र स्नान करने की इच्छा लिए हुए अब भी लाखों लोग देश और विदेश से प्रयागराज आ रहे हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ ही महाकुंभ का समापन होगा, जिसके लिए प्रशासन हर संभव तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक तथा अन्य अधिकारी हर दिन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। महाशिवरात्रि पर 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। प्रवीण जी, मेला क्षेत्र से क्या खबरें हैं आपके पास? निखिल, हम बता दें कि जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ भी पूरा संगम क्षेत्र एकदम दूधिया रोशनी से बिल्कुल नहाया हुआ है। और इस समय जो श्रद्धालु यहाँ पे देश के कोने कोने से पहुंचे हैं, पवित्र त्रिवेणी में जो स्नान भी कर रहे हैं। साथ ही यहीं से लगा जो त्रिवेणी बांध के पास में जो आरती का एक माहौल भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए हैं। तो आरती और भजन संध्या का भी जो कार्यक्रम चल रहा है, संध्या का एक माहौल है। और जगह जगह पे जो कलात्मक जो शिविर लगे हैं, जो कला कुंभ का भी अलग अलग शिविरों में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। दिन भर में जिस तरह से एक उल्लास था, उत्साह था, तो 1 करोड़ 30 लाख से अधिक जो श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई है। अभी भी यह सिलसिला महाशिवरात्रि को लेकर आने का जारी हो चुका है। जैसा आज मैं अलग अलग जगहों पे भ्रमण करके भी देखा, तो जो भी संपर्क मार्ग से आने के लिए संगम क्षेत्र में, वहाँ पे श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो वहाँ पे खास करके आज जो बड़े स्तर के अधिकारियों को भी तैनात किया गया है कि जो भी लोग आ रहे हैं वो सकुशल यहाँ पे संगम में प्रवेश कर सके। आज वाटर वीमेन के द्वारा जो संत है, उनके द्वारा जो स्वच्छता कर्मी है, उनको भी सम्मानित किया गया है। इस तरह से अलग अलग जो विविध कार्यक्रम है पूरे संगम क्षेत्र में हुआ, अलग अलग सेक्टरों में आयोजित हुए हैं। जी निखिल, धन्यवाद। महाकुंभ मेले से स्वच्छता का संदेश पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है, जो साफ सफाई के प्रति भारत के नए दृष्टिकोण को उजागर करता है। इसी क्रम में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए आज 15,000 सफाई कर्मियों ने स्वच्छता अभियान चलाया। सुनते हैं ये रिपोर्ट। महाकुंभ में आज स्वच्छता के प्रति वैश्विक वचनबद्धता दर्शाने के उद्देश्य से प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा एक विशेष पहल की गई और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ सफाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया गया। सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ सफाई करने के लिए कुंभ मेला क्षेत्र के अलग अलग स्थान हेलीपैड पार्किंग, सेक्टर 2, सलोरी नागवासुकी क्षेत्र, भारद्वाज घाट, सेक्टर 7, झूसी क्षेत्र, पुरानी जीटी रोड और हरिश्चंद्र घाट, सेक्टर 5 तथा सेक्टर 18 और अरेल क्षेत्र चक्रमाधव घाट सेक्टर 24 में की गई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए 15,000 से अधिक सफाई कर्मियों ने एक साथ 5 मिनट तक सफाई की। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के ऑब्जर्वर ऋषिनाथ ने बताया कि इससे पहले ये रिकॉर्ड 10,000 स्वच्छता कर्मियों का था, जो पिछले कुंभ 2019 में हुआ था।
is 10,180. Still more people are sweeping, so it is significant and symbolizes that the government is taking enough procedures and keep the place clean. इस अवसर पर प्रयागराज के महापौर उमेश गणेश केशरवानी ने कहा कि महाकुंभ दिन प्रतिदिन नए इतिहास रच रहा है। महाकुंभ समाज में समरसता की भावना का संचार कर रहा है। सारी संस्कृतियों का संगम प्रयाग की पावन धरा पर हुआ है। 15,000 स्वच्छता मित्रों के द्वारा 4 स्थानों पर एक स्वच्छता का व्यापक अभियान है। स्वच्छता अभियान जो गिनीज बुक में दर्ज होगा और इस रिकॉर्ड के माध्यम से हम पूरे विश्व को यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत की जो परंपरा है, हम सारे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और इस धरती को अपनी माँ कहते हैं। इसलिए धारा पूरी स्वच्छ रहे, साफ सुथरी रहे, सुंदर रहे, प्रकृति सम्मत रहे, इसलिए हमें स्वच्छता के मर्म से जुड़ना है। 63 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान की साक्षी बन चुकी संगम की रेती हर दिन नए नए कीर्तिमान बना रही है, जो वास्तव में सनातन संस्कृति के ऐतिहासिक गौरव को प्रदर्शित करती है। कुंभवाणी के लिए आकर्षिता सिंह। इस अवसर पर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने कहा कि सभी स्वच्छता कर्मियों ने मेला क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने के लिए दिन रात कार्य किया है और 15,000 स्वच्छता कर्मियों ने जो अभियान चलाकर कीर्तिमान रचा है वो देश की स्वच्छता के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन और इसमें किए गए भीड़ प्रबंधन को भविष्य में दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाएगा। उन्होंने झारखंड में एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। कुंभ में जहां अब तक लगभग 63-64 करोड़ लोग स्नान का दिव्य अनुभव ले चुके हैं, मुझे लगता है कि वो स्वयं इस बात का साक्षी है। अब की बार का कुंभ व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से आने वाले कई दशकों तक मानव एकत्रीकरण समूह जहां एकत्रित होता है, उसके प्रबंधन के लिए एक केस स्टडी के रूप में दुनिया के सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज अपने परिवार के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। उन्होंने सभी के कल्याण की कामना की। बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा माँ का आशीर्वाद लेने हम सपरिवार और अपने माताजी, पिताजी और अपने घर के सभी वयस्क लोगों के साथ और साथियों, फैमिली के साथ आए हैं। गंगा माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। जानी मानी अभिनेत्री कैटरीना कैफ भी आज महाकुंभ में पहुंची। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाकुंभ मेले की ऊर्जा ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time। मैं बहुत खुश हूँ। It's such a beautiful place। यहाँ की जो एनर्जी है और the beauty and the significance of everything and महाकुंभ मेले में प्रदेश सरकार जहां श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रख रही है, वहीं इस भव्य आयोजन को स्वच्छ कुंभ बनाने के लिए प्रशासन भी भरपूर प्रयास कर रहा है। एक रिपोर्ट। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक शौचालय और यूरिनल स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 1600 करोड़ रुपए की लागत से फीकल स्लज के ट्रीटमेंट का प्रबंधन किया गया है। इसके साथ ही संगम क्षेत्र से निकलने वाले ग्रे वाटर को भी 75 कृत्रिम तालाब बनाकर बायो रेमेडिएशन तकनीक से ट्रीट किया जा रहा है। कचरे के ट्रीटमेंट में हाइब्रिड ग्रेन्युलर सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विकसित किया है। इस तकनीक का इस्तेमाल कर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से निकलने वाले पानी का शोधन किया जा रहा है। ट्रीट करने के बाद पानी गंगा में छोड़ दिया जाता है। कुंभवाणी के लिए सरफिरोजी। महाकुंभ को 1 महीने से ज्यादा समय से कवर कर रही एक पत्रकार ने कुंभवाणी से बातचीत में सरकार की व्यवस्थाओं के बारे में अपने अनुभव साझा किए। मैं पारुल जिंदल अलीगढ़ से हूँ। इस बार मुझे महाकुंभ मेला जाने का अवसर प्राप्त हुआ और अनुभव बहुत ही अविस्मरणीय रहा। इस बार की व्यवस्थाएं अत्यंत सराहनीय हैं। पुलिस प्रशासन और जल पुलिस की मुस्तैदी के कारण स्नार्थियों को कोई असुविधा नहीं हो रही है। हर जगह सेक्टर वाइज मैप्स और इंफॉर्मेशन सेंटर्स बने हैं जो भक्तों के लिए बहुत ही मददगार हैं। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक ऐसा महासंगम है जिसमें मुकेश भाई अंबानी से लेकर अलीगढ़ की विमलेश बाई जो दूसरों के घर काम करके अपना धन उपार्जन करती है, उसने भी संगम घाट पर स्नान किया। एक ही माटी पर सर झुकता है और एक ही आस्था से प्रभु का स्मरण करते हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सिर्फ एक ही पहचान है, भक्ति और विश्वास की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। स्वच्छता का संदेश पूरे विश्व में प्रसारित करने और विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए आज 15,000 सफाई कर्मियों ने मेला क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, महाकुंभ के आयोजन और भीड़ प्रबंधन को भविष्य में दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाएगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा कई अन्य विशिष्ट जन संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप रात 8:30 पर सुन सकते हैं।
इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।